ईगो का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आउटवर्ड बाउंड है। इसके पास सारी इंफॉर्मेशन बाहर की है, इसके सारे मसले इससे बाहर के हैं, इसके सारे इनपुट आउटपुट बाहर के हैं और ये सुकून चाहती है अपने अंदर। जो ईगो को, अना को पुरसुकून चाहता है, उसका मामला पता है कैसा है? ऐसे जैसे उसकी कोई चीज गुम तो हुई हो कमरे में और वो ढूंढ रहा हो बाहर, और दलील उसके पास ये हो कि बाहर रोशनी है, सब साफ नजर आ रहा है, जहां नजर आ रहा है चीज तो वहीं मिलेगी। अब ऐसे शख्स को कुछ मिल भी जाए मगर उसे उसकी चीज कभी नहीं मिलेगी। तुम यही कर रहे हो। तुमने अपनी मता खोई है अपने अंदर, ढूंढ रहे हो बाहर। सुकून तो खोया है अपने अंदर, ढूंढ रहे हो नौकरी में, लड़की में या लड़के में, शराब में, बिजनेस में। मैं कहता हूं नौकरी में तुम्हें कुछ मिल जाएगा, महबूब या महबूबा में भी कुछ मिल जाएगा, बिजनेस या दौलत में भी कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। मिल रहा है लोगों को, इसलिए तो चिमटे हैं। मगर याद रखना, वो चीज ना होगी जो इन जगहों पर तुम ढूंढ रहे हो। एक बस्ती के बाहर दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत काफी देर से कुछ ढूंढ रही थी। बस्ती वालों ने देखा तो अजराहे हमदर्दी उसके पास गए और बूढ़ी औरत से पूछा, क्या ढूंढ रही हो अम्मा? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, सुई खो गई है, वो ढूंढ रही हूँ। लोगों ने अम्मा की मदद करने के लिए सुई तलाश करना शुरू कर दी। काफी देर तक तलाश जारी रही। वहां का कोना कोना ढूंढ मारा गया मगर सुई न मिलने की थी न मिली। आखिर एक शख्स को होश आया। उसने पूछा, माँ तुम्हारी सुई आखिर खोई कहाँ थी? बूढ़ी औरत ने कहा कि सुई तो मेरे खेमे के अंदर खोई थी, मगर वहां चूंकि अंधेरा है इसलिए वहां तो मिलने से रही। मैं इसीलिए इसे दरख्त के नीचे ढूंढ रही हूँ कि यहाँ काफी ज्यादा रोशनी है। कुछ तलाश करना हो तो रोशनी तो चाहिए होती है ना। सब बस्ती वालों ने अपने सर पकड़ लिए। उन्होंने कहा, अम्मा हमारा भी वक्त गंवाया और अपना भी, सुबह से वक्त ज़ाय कर रही हो। सुई कमरे में खोई है तो वही मिलेगी ना, यहाँ कैसे मिल सकती है? बूढ़ी औरत ने हैरत से उन सबको देखा और कहा, मैं तो तुम्हारी ही नकल कर रही थी। तुम सब भी तो अपना सुकून, अपना इत्मीनान, अपनी जिंदगी बाहर ही ढूंढ रहे हो, हालांकि तुमने उसे अपने अंदर ही कहीं खोया है। जैसे तुमने अंदर के दिए को जलाने की जहमत उठाने की बजाय बाहर जिंदगी को ढूंढा है, मैं भी तो वही कर रही हूँ। बूढ़ी औरत का वार कारी था और काबिल फहम भी। सब बस्ती वाले सर झुकाए खड़े रहे। तुम भी कभी गौर से देखना, तुम जो तलाश कर रहे हो उसे वही खोया भी है जहाँ तलाश कर रहे हो। दरख्त के नीचे सुई को तुम सारी जिंदगी खोजने की मशक़ ला हासिल कर सकते हो, मगर सुई मिलेगी तो तुम्हारे ही खेमे में। जितना तुम दरख्त के नीचे जाकर खप रहे हो, इससे कहीं बेहतर है कि इतना तुम अपने खेमे के अंदर शम्मा जलाने की कोशिश में खप जाओ। खप तो रहे ही हो, कोशिश तो तुम कर ही रहे हो, तो दुरुस्त मकाम पर करने में हर्ज ही क्या है? मगर अना की मजबूरी यही है, माइंड की लिमिटेशन, इसकी महदूदियत यही है कि ये सारी दुनिया को छानेगा, फटकेगा, मगर अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेगा, कर भी नहीं कर सकता कि यही इसका मैकेनिज्म है। क्योंकि जो खुद सारे का सारा बाहर से मिलकर बना हो उसका तो बातिन है ही नहीं। वो वहां जाने की सोचेगा क्यों और जाएगा क्यों? कभी पूछो जरा खुद से सवाल, ये जो तुम मैं कहते हो, ये जो तुम अपने तारुफ में बताते हो, इसमें क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम, तुम्हारी सबसे करीबी चीज, मगर ये कहाँ से आया है? बाहर से।
तुम्हारी कौमियत, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा फिरका, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारा पेशा, ये सब तुम्हारे तारुफ का हिस्सा होते हैं ना। ये सब कहाँ से आए हैं? और यही सब मिलकर ईगो है। यही तो तुम हो और ये तुम बनाया है तुम्हारे माइंड ने। अब माइंड की नेचर को गौर से देखो। इसके पास सारे का सारा डेटा हवास से आता है और सारे के सारे हवास बाहर से डेटा लेते हैं। तुम्हारी आंख सब देख सकती है मगर खुद को नहीं देख सकती। तुम्हारे कान छूने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, ये सारी की सारी बाहरी चीजों को परसीव कर सकती हैं। तुम्हारी जल्द पर चींटी की रफ्तार से चींटी चलती है, तुम जान जाते हो, मगर इसी जल्द की एक पतली सी झल्ली के नीचे बड़ी तेज रफ्तारी से खून बह रहा है, उसे तुम महसूस नहीं कर सकते। हल्की सी आवाज को तुम्हारे कान पकड़ लेते हैं मगर तुम्हारे जिस्म के अंदर करोड़ों फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनकी आवाज कभी तुम नहीं सुन सकते। हल्की से हल्की बदबू को तुम्हारा नाक कैच कर लेता है मगर तुम अपने अंदर ही कितनी बदबूदार चीजें लिए फिर रहे हो, उसकी बू नहीं आती। ये सेंस डेटा की मजबूरी है कि ये सारे का सारा आउटवर्ड बाउंडेड होता है और यही सेंस डेटा ही तुम्हारा माइंड है, वही माइंड जो तुम्हारी अना का खालिक है। और गौर से इस पॉइंट को समझना कि अना और माइंड के पास सारे का सारा मुर्दा मवाद है, क्योंकि इसके पास जमा ही वो होता है जो हो चुका है। ये सिर्फ माजी को स्टोर कर सकते हैं। अब इस मुर्दा घर में अगर तुम जिंदगी के रंग, हस्ती के सुकून, खुदाई सकूत को ढूंढ रहे हो तो सोचो तुम क्या कर रहे हो। दरख्त के नीचे वो सुई ढूंढ रहे हो जो तुमने अपने खेमे में खोई थी। इब्राहिम बिन अदहम एक बड़ी सूफी शख्सियत गुजरे हैं। वो तर्क दुनिया से पहले एक इलाके के बादशाह थे। कहते हैं एक रात अपने महल में वो सो रहे थे कि छत पर किसी के चलने की आवाज आई। वो उठे और छत पर जाकर आवाज लगाई, कौन बदतमीज है जो रात के इस पहर छत पर चल रहा है? दूर से किसी की आवाज आई, मेरा ऊंट खो गया है, वो तलाश कर रहा हूँ, तुम जाओ सुकून से सो जाओ, मैं अपना ऊंट ढूंढ ढांढ के चला जाऊंगा। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, क्या तुम अहमक हो? क्या ऊंट भी छतों पर मिलते हैं? थोड़ी देर तक तो खामोशी रही और फिर आवाज आई, क्या सुकून महलों में मिलता है जो तुम ढूंढ रहे हो? क्या जिंदगी भी दरबारों की चकाचौंध में मिलती है जो तुम उसे यहाँ ढूंढ रहे हो? इसके बाद वो आवाज आना रुक गई, मगर इब्राहिम बिन अदहम की जिंदगी उथल पुथल हो चुकी थी। ईमानदारी से सोचिए तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ऊंट के तो महल की छत पर मिलने के इम्कान 1,00,000 में 1 के तनासुब से सही चांसेस बहरहाल हैं, मगर अनाई दुनिया के मुर्दा माजी में जिंदगी का लम्हा मौजूद मिलने का करोड़ों अरबों में एक भी चांस कभी नहीं बन सकता। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर क्या किया जाए? इस सारी सिचुएशन से निकलने का तो कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। हाँ, बज़ाहिर यही लगता है कि इस सिचुएशन से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वजह इसकी ये है कि तुम जिस पॉइंट पर खड़े होकर जिंदगी को एक्सप्लेन करना चाहते हो, उस पॉइंट पर खड़े होकर जिंदगी को देखा ही नहीं जा सकता, तो उसकी वजाहत तो नामुमकिन है। तुम इंसान की पूरी तारीख को देखो, इंसान ने हमेशा हर चीज पर सवाल उठाया है। कई सियासी निज़ाम आए और उन पर सवाल उठे, नए जवाबात मिले और वो सियासी निज़ाम छोड़ दिए गए। कई माशी निज़ाम आए, उन पर सवाल उठे, वो तर्क कर दिए गए। लोगों ने मज़ाहिब तक सवाल उठा दिए, खुदा के होने न होने पर सवाल उठा दिए, मगर एक चीज पर कभी तुमने सवाल नहीं उठाया, खुद उस ईगो पर, उस माइंड पर कि जो सारे सवाल उठा रहा है, उस पर सवाल उठाने का हौसला आपको नहीं है। और कायनात में जितने भी लोगों को सुकून की मंजिल मिली है वो वही थे जिन्होंने खुद इस टूल पर सवाल उठाया जो सारे सवाल उठा रहा था।
जिस दिन तुमने दुरुस्त सवाल उठाया कि ये मैं कौन हूँ, जिसे दुनिया भी मैं समझती है और मैं भी मैं समझता हूँ, ये माइंड क्या है जो मेरे जिंदगी के सारे तसव्वुरात की तश्कील कर रहा है। जिसको रास्ता मिला है इसी सवाल से मिला है, जिसको जिंदगी मिली है इसी सवाल का जवाब ढूंढ कर मिली है, जिसको आश्ती नसीब हुई है इसी एक तजस्सुस की बदौलत हुई है। तुम अपने आप को देखो, तुम हर चीज पर सवाल उठा रहे हो सिवाय उसके कि जो ये सवाल उठा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में बस एक ही सवाल सूफियाना सवाल है, मैं कौन हूं। जो इस सवाल तक पहुंच गया वो मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहला कदम रख के खड़ा है, क्योंकि इस सवाल के जवाब में बड़ी हैरतें हैं जो आपको टकराती हैं। ये जिसे तुम मैं कहते हो, ये जो तुम्हारी अना है, ये सारी की सारी बाहर पर मबनी है। ईगो तुम नहीं हो, ईगो तो असल में सोसाइटी है। वो सारी इंफॉर्मेशंस जिनकी बिना पर तुम खुद को डिफाइन करते हो वो सोसाइटी ने तुम्हें मुहैया की हैं। जब तुम इस सवाल पर पहुंचते हो कि मैं कौन हूं, तो अब तुमने हकीकी सवाल उठाया है। अब तुमने अपने खेमे में रोशनी का इंतजाम किया है। अब तुमने भीतर के दिए को जलाया है, और भीतर का दिया जब जल जाए सिर्फ अंदर ही रोशन नहीं होता बल्कि बाहर भी मुनव्वर हो जाता है। अंदर की दुनिया जो ना आश्कार है उसका सिरा मिला हुआ है उससे जो सबसे बड़ा ना आश्कार है, यानी खुदा। इसीलिए तो सूफी कहता है कि जो खुद तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बा। खुद और खुदा एक ही हकीकत के दो नाम हैं। वो खुद जो बाहर से आज़ाद है वो खुदा में ही है। जैसे खामोशी हमेशा है, हमेशा रहेगी, बस आपने बाहरी शोर को, लफ्जों को, मशीनों को चुप कराना है। खामोशी है ही, जैसे मैटर को हटा दें तो स्पेस है ही, इसी तरह फॉल्स सेल्फ को हटा दें तो हकीकी सेल्फ ही हकीकी सेल्फ रह जाता है। बाहर की इंफॉर्मेशंस को हटा दें तो अंदर ही अंदर बाकी रह जाता है। ये वो वजह है कि कोई सूफी मस्ती में पुकारता है अनल हक, और ठीक यही वो वजह है कि एक सूफी पुकार उठता है ला मौजूद इल्लल्लाह। तुम शोर को कैटेगराइज कर सकते हो, लफ्जों को, लेबलों को किस्मों में बांट सकते हो। खामोशी को कैसे काटोगे, कैसे बांटोगे, कैसे दो खामोशियों को दो नाम दोगे। तुम मैटर को ये और वो, दिस एंड दैट कह सकते हो, मादी अजसाम को तकसीम कर सकते हो, शक्लों को बांट सकते हो, हयातों को तोड़ सकते हो, मगर स्पेस को, खला को कैसे तोड़ोगे, कैसे काटोगे, कैसे बांटोगे। तुम अनाओं की सतह पर मैं और तू की बंदर बांट कर सकते हो, हकीकी सेल्फ की सतह पर खुद और खुदा का फर्क कैसे कर सकोगे। तो समझो रास्ता बस एक है। सवाल उठाना हो तो इस अना पर उठाओ, इस जहन पर उठाओ। ये गैर मुस्तकिल हैं, मगर तुम में कुछ है जो मुस्तकिल है। देखते नहीं हो कि तुम ही थे जब एक माह के थे और माइंड नहीं था, ईगो नहीं थी, मगर तुम थे। तुम ही थे जब तुम्हारा वजन बमुश्किल 1 किलो था और अब तुम 60, 70, 80, 90 किलो के हो, मगर तुम्हारा होना हर वक्त एक जैसा था। आई एमनेस नहीं बदली। ये जिस्म, ये माइंड कभी था कभी नहीं रहेगा, मगर वो जो आई एमनेस का एहसास है वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। इस पर पहुंचने का सबसे बेहतरीन गेटवे है मैं कौन हूं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि सूफी इस कायनात के सबसे स्मार्ट इंसान थे, कि उनकी खुशी और गम बाहरी दुनिया से मुंसलिक ही नहीं थे। इन सारे सूफियों का एक ही सूफियाना सवाल रहा है, मैं कौन हूं। इस सवाल पर खप जाओ। दरख्त के नीचे सुई ढूंढने में उम्र मत गंवाओ, खेमे के अंदर दिया जलाने की कोशिश करो। बाहर को बदलने की कोशिश मत करो, बातिन की शमा को जलाओ। सारे मज़ाहिब, सारे सूफी इसी तरफ इशारा करते हैं।
عبادتیں، میڈیٹیشنز، مراقبے، ساروں کا یہی مقصد ہے۔ اندر کا دیا جلاؤ، اپنے خیمے میں روشنی کرو اور گمشدہ سوئی کو وہاں ڈھونڈو۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر تم خیمے میں دیے کا انتظام نہیں بھی کر سکتے اور خیمہ اندھیرا سہی مگر وہیں سوئی ڈھونڈتے رہو، تو ایک نہ ایک دن وہ حسین اتفاق ضرور ہوگا کہ جب تم اپنی کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ لو گے، اپنی ہستی کو پہچان لو گے۔ تم اتنا تو باہر کھپ چکے ہو، ملا کیا ہے؟ اب اندر کھپنے سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟